बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ईरान के बारे में कि ईरान में आप कौन कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या सैलरीज़ वगैरह हैं, यानी कि अपना खुद का बिज़नेस करें तो आप महीना कितना कमा सकते हैं। तो मैंने पिछले एक वीडियो में मिस्टेक कर दी छोटी सी, मैंने ईरान को अरान बोल दिया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे यानी कि बोला, और जो वीडियो में मिस्टेक थी काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया, उनका शुक्रिया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके कमेंट्स के ज़रिए से। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे साथ जो ये भाई देख रहे हैं, ये बेसिकली इनका ईरान से है। तो वहाँ पे इनका अपना खुद का बिज़नेस है और ये पाकिस्तान में आते हैं अपना सामान ख़रीदने के लिए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो आज इन्फॉर्मेशन इनके ज़रिए आपको लेके दूंगा। और अगर इनकी भी उर्दू इतनी ठीक नहीं है, ये भी कोई मिस्टेक कर जाए तो उसके लिए मुझे माज़रत कीजिएगा, मैं माज़रत करता हूँ आपसे। तो अपना वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका वहाँ पे क्या बिज़नेस है और किस तरह ये रन करते हैं और कितने अरसे से ये वहाँ पे मुकीम है। सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं। इनका नाम अली है। वालेकुम अस्सलाम। सलाम खूब हستین. اسم من علیه. تهران زندگی میکنم. دولت آباد شهرری. اونجا دست ساعت فروشی عینک فروشی کار میکنم. जैसे कि मैं बता रहा था, फ़ारसी में जिन भाइयों को फ़ारसी में आता है, मैं उनको कह रहा था कि मेरा नाम अली है, मैं तेहरान में अपना रहायश है। जिस तरह यहाँ के पाकिस्तान में कैपिटल इस्लामाबाद है, वहाँ का तेहरान में। आप जानते हैं कि तेहरान एक कैपिटल है ईरान का, वहाँ का मैं रहायशी हूँ। और जिस तरह पूरा तेहरान में सब चीज़ होता है, तो पूरे ईरान में जो चीज़ें वर्किंग करते हैं वो तेहरान में होके फिर ईरान में घूमते हैं। अच्छा अली भाई, बेसिकली लोगों को ये समझाना है कि वहाँ पे कौन कौन सा आप कौन सा बिज़नेस करते हैं। पहले अपना आप बताएं कि यहाँ पे क्या चीज़ आप बाय करके ईरान में क्या चीज़ है, यानी कि आप करते हैं। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि मैं ग्लासेस एंड वॉचेस का काम करता हूँ। जिस तरह मैंने ये एक वॉचेस पहनी है, ये हम काम करते हैं वो पाकिस्तान से ले आते हैं। जिस तरह पहले मेरा वालिद काम करते थे, ईरान से आके पाकिस्तान चीज़ें लेके ईरान में सेल करते हैं। इसी तरह मैंने तरीके मुझे बताया, मैं भी आके पाकिस्तान से ग्लासेस वॉचेस लेता हूँ। जिस तरह का ये मैंने पाकिस्तानी ये 15-20 हज़ार का लिया हुआ है, यही चीज़ मैं जाके ईरान में सेल करूँगा 40-50 हज़ार का, 60 हज़ार का, जहाँ तक मेरा लग गया मैंने वहाँ पर सेल कर देना है। अच्छा, यानी कि आपकी वहाँ पे कोई शॉप है या कैसे करते हैं सेल? हमारा शॉप भी है वहाँ पे। जिस तरह आप ये जिस रेडी पे नहीं, जिस तरह वो छोटे से अड्डा लगाते हैं, वहाँ पे ये काम भी होता है। ये पाकिस्तान में करते हैं ओए ओए, लेकिन ईरान में यार बहुत बाखलाक लोग और होते हैं। जो अड्डा लगाता है, जो वहाँ पे चीज़ सेल करता है, उसकी बहुत एहतराम करते हैं। जो चीज़ लेना भी ना चाहे ना, तो उससे ले लेते हैं कि यार ये मेहनत कर रहा है। अच्छा, यानी कि आप लगा ले मेरे जो अपने हाथों के साथ सेल करते हैं बाज़ारों में या मॉलों में या पार्किंग में हमें मिलते हैं। हाँ। अच्छा, वो लोगों की आप बात करके आपका बाज़ टाइम वहाँ पे वो सीन भी है। चले, अच्छा अली भाई, इधर से मेरे अंदाजे से पाकिस्तान थोड़ा सस्ता कंट्री है, मेरा तो ख्याल है। को इस वजह से सस्ते कंट्री से आप चीज़ बाय करके जब थोड़ी सी महंगी कंट्री में जाते हैं तो उसकी प्राइस यानी कि अच्छा रेट मिल जाता है। ये हर बंदे को ये बात की समझ होगी। तो अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से वहाँ पे बंदा काम कर सकता है स्टार्टिंग में, या क्योंकि यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत ही चाहिए होगी। आप कम से कम भी 5-7 लाख का यहाँ से माल लेना पड़ेगा, फिर उसे ड्यूटी उसकी पे करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे काफ़ी चक्कर है। लेकिन ये एक दफ़ा होगा, फिर बंदे को जितना नॉलेज होगा वो इस तरह इसे अपना रन कर सकता है आसानी से। अच्छा, आपका ये काम तकरीबन आपने बताया ना कि आप तेहरान में कौन से एरिए से हैं? तेहरान में मैं दौलताबाद शहर से हूँ। ये वहाँ का कोई शहर नहीं, एरिया है। जिस तरह यहाँ पे हो गया, जिस तरह ये यानी कि हमारे जैसे होते हैं एरिए, जैसे लाहौर में है इसी तरह वहाँ पे। अच्छा अली भाई, आप ये बताएं कि आप वहाँ पे एक महीने में अगर इंसान छोटा सा कारोबार स्टार्ट करे तो कितने पैसे अर्न ईजीली कर सकता है? यार छोटे से छोटा भी पैसा आप बताए ना, तो यार डेली का वहाँ पे ना 20-25 हज़ार कहीं ना गया, आप खुद लगा लें फिर। क्या बात है। अच्छा, ये मैं उनका बात कर रहा हूँ, शॉप कीपर का नहीं, किसी और का बात नहीं कर रहा। जो वहाँ पे हाथ पे सेल करते हैं गिलासेस या वासेस जो भी हो गए, या फिर जो उन्हें छोटा सा अड्डा लगाया है, वो डेली का पाकिस्तानी 20 से 25 हज़ार कर लेता है काम। अच्छा ठीक हो गया, यानी कि आप बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहे, अभी छोटे पॉइंट पे हैं। हम होलसेलर हैं, जो पेरी करते हैं, जो अड्डे करते हैं ना, वो हमसे आके सामान ख़रीदते हैं और वहाँ जाके अड्डा लगा के सेल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, इसके अलावा और क्या बिज़नेस है, मेरा ये सवाल था। यार वहाँ पे अगर फूड का काम कर सकते हैं तो फूड का बहुत बेस्ट काम है वहाँ पे। फूड मैंने वहाँ पे सुना है कि जो खुश्क मेवा आता है उनका वहाँ पे बहुत काम है।
उनका तो यार अपना है ना, वो तो पाकिस्तान में, वो वहाँ से लेके पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। हाँ, यानी कि ये मैंने काम सुना है कर कि सकते जो हैं। यहाँ से आपको भी पता होगा कि मदीना शरीफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और इसी तरह लोग ज़ियारतों के लिए भी जाते हैं, मैंने सुना है। तो वहाँ पे भी, वहाँ पे जहाँ पे आपको भी पता है, जहाँ का टूरिज़्म जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा बात है कि पैसा भी ज़्यादा होगा। तो आप उन टूरिज़्म के ज़रिए भी उन्हें भी कोई चीज़ें ईरानी प्रोडक्ट सेल करके वहाँ से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ एक वे है पैसा कमाने का। बहुत ज़्यादा ये टूरिज़्म काम कर सकते हैं। जिस तरह का यार टूरिज़्म का जो चीज़ है, यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा, हज़ारों में नहीं लाखों में तादाद जाते हैं ज़ियारत के लिए। ये पाकिस्तान नहीं, इसके अलावा इंडिया है, बांग्लादेश है, यानी कि पूरी दुनिया से लोग आते आप हैं पाकिस्तान अपना के नहीं, पूरे दुनिया से ईरान में आते हैं। जिस तरह के हम अपने पाकिस्तान इंडिया का लगा लेते हैं, कहीं और का नहीं लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ना अगर यहाँ से बंदा कोई वहाँ पे जाकर कोई घर बनाता है या कोई हॉस्टल बनाता है, कई पाकिस्तानी आते हैं, उनको अगर अपना पाकिस्तानी बंदा होगा, उनको ट्रेन करेगा, वहाँ को उनको अच्छा खाना देगा, जो चीज़ देगा, वो बहुत अच्छे पे खासा अर्न कर सकता यानी है। कि आप कह रहे हैं कि जो यहाँ से ज़ियारतों के लिए अपना काफ़िले लेके जाते हैं उनके साथ राब्ता करे, उनका काफ़िला आपके होटल में ठहरे, आपके रेस्टोरेंट में ठहरे, ये भी एक बिजनेस उनके साथ जाकर उनको ज़ियारतें करवाएं, उनके साथ यानी कि पैकेज उन्हें दे मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा जी, एक तो उन्होंने बता दिया कि जो इनका काम है वो अपना वॉच है और ग्लासेस है, ये पाकिस्तान से बाय करते हैं। पाकिस्तान से कौन सी जगह से ये चीज़ें बाय करते हैं? यार कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, ये 3 शहरों में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, वॉच और अपना सन ग्लासेस। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी हम कराची और लाहौर और पिंडी से वॉचेस लेके और सन ग्लासेस ये हम ईरान में सेल करते हैं। ईरान चलें, बहुत अच्छा वे है इसका, थोड़ा हमें नॉलेज भी मिला है कि इतने से जिनके कम बजट ही है, ये इतना ज़्यादा बजट नहीं होगा। ईरान पे आप देखें, जिस तरह इमाम के हो गए मासूमा कौम, वहाँ पे टूरिज़्म ज़ियारतों के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इमाम रज़ा हो गया, मशहद हो गया, मशहद में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है ज़ियारत का। इससे अलावा जो घूमने फिरने का टूरिज़्म शुमाली इलाका ईरान में बहुत ज़्यादा है। शुमाली इलाके में बहुत ज़्यादा, जिस तरह अगर आप वॉचेस ग्लासेस का काम करना चाहते तो हमारा काम उधर है। जो टूरिज़्म का काम करना चाहते हैं वो मशहद कौम यहाँ पे आए, उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ईरान ये छोटा सा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। मशहद हो गया, किरमान हो गया, शिराज हो गया, यार जो तकरीबन के पाकिस्तान का इंडस्ट्री है फैसलाबाद है, वहाँ पे किरमान है, वहाँ पे भी जिस तरह इंडस्ट्री कपड़े वगैरह, दूसरे ये फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। सही हो गया। यानी वो हर शहर, वहाँ के हर शहर में एक एक चीज़, हर चीज़ आपको मिल जाती है। जिस तरह के पहले एक दोस्त ने साथ मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने दूसरी चीज़ें बात की, एक ने कमेंट किया था कि भाई आपको तो आता नहीं, आप ईरान की और चीज़ें आपको आते नहीं है। मैंने यार शॉर्ट सा मैंने बताया था, ईरान बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप एक जगह काम करते हैं, हमें पूरे मुल्क का पता है, हमारा तो मुल्क है। वहाँ पे हर जिस जोन शहर में जाओगे ना, अलग अलग आपको चीज़ें मिलेंगी, अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगे। शुमाली इलाके में जाएंगे, आपको टूरिस्ट मिलेंगे, फिरने तुरने वाली, वो ग्लासेस इंजॉय करने के लिए लेंगे, वॉचेस लेंगे। आप अगर मशहद जाएंगे तो वो टूरिज़्म, वो खाने पीने के लिए, रेंट वगैरह के लिए हॉस्टल वगैरह ढूंढेंगे। अच्छा, इस पे आपने अपना माइंड खुद बनाना है कि आप विजिटर को किस तरह अपना चीज़, अपने प्रोडक्ट या कोई किस तरह की सहूलत उसे दे सकते हैं और किस तरह उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। जारी बात है, विजिटर को कोई सहूलत चाहिए होगी तो वो आपको पैसे आपको अदा करेगा। मुख्तलिफ रास्ते हैं। अली भाई के कहने का मकसद था कि वहाँ पर आप कोई चीज़ें अपना होलसेल चीज़ें अपना पाकिस्तान से लेके अपना, यानी कि सस्ती कंट्री से जब महंगी चीज़ अच्छे वाली कंट्री में, जैसे आपको मैं मिसाल दे दूं छोटी सी, हाल किसी भी किस्म का सन ग्लासेस या वॉचेस कहीं भी, अगर आप पाकिस्तान से दुबई, या जिसकी करेंसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अच्छा, ईरान को अब लेंगे कि ईरान की करेंसी तो अपना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं सिंपल सा समझा रहा हूँ कि डेवलप कंट्री ईरान हमसे थोड़ा बेटर है। तो इसी तरह दुबई है, यानी कि माल चले जाए, हम 10 लाख का माल वहाँ पर दुबई में लेके जाते हैं तो वो दुबई में पहुँचने से पाकिस्तानी 40 लाख का हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, महंगी कंट्री है, इस तरह ईरान की उनकी बात समझाने का मकसद था। आपको मैं बता दूं भाई कि जिस तरह के बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार ईरान की तो करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन है जी, डाउन से कुछ नहीं होता। वहाँ पे लोग खर्चते हैं पैसा। पाकिस्तान में ना एक वॉच ले लिया, 2-3 साल इसको चला लेना उन्होंने। ईरान में क्या करते हैं, एक वॉच लिया है, एक ड्रेसिंग के साथ, अगले ड्रेसिंग पे उन्होंने न्यू वॉच लेनी है। उन्होंने एक ड्रेसिंग के साथ ग्लासेस लिया था, अगले ड्रेसिंग के लिए उन्होंने न्यू ग्लासेस लेना है। यानी कि उनका कहने का मकसद है कि पैसा, यानी कि अच्छा जी भाई, वहाँ पे बड़े से बड़ा नोट कितने का है? वो 1 लाख का भी नोट है।
1 लाख का नोट। चले जी, 1 लाख का भी वहाँ पे नोट है। तो इसका जो वीज़ा है वो क्या प्रोसेस होगा अगर हमने बिज़नेस वीज़े पे जाना है, क्योंकि बिज़नेस ही करना है वहाँ पे? यार अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता। यहाँ पे कार्ड मिलता है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बनवाना पड़ेगा, जिस तरह कहते हैं यानी इसको। कि आप अपना बिजनेस कार्ड आपने बनवाना है, हाँ ठीक जी, हो गया। बिजनेस कार्ड और सीएनसी देना है, उन्होंने आपको यानी कि पासपोर्ट वगैरह दे देना है, उन्होंने वो आपको आपको वीज़ा कार्ड लगा जारी देना। कर देंगे ना। हाँ जी। वो कि बिजनेस वीज़ा हो गया हमारे पास, और अपना बिजनेस टीआरसी हो जाएगी जो हमने 1 साल के लिए यूज़ करनी है। अच्छा, तो इसका वीज़ा पाकिस्तान से अगर हम अभी लेना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होगा? आपने अपने पिक्स वगैरह पासपोर्ट वगैरह लेके जाना है, वीज़ा वहाँ पे लेके जाना है, आराम से लग जाता है यार, इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 30-35 हज़ार में आजकल लग रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा सस्ता था, लेकिन अभी एक मुल्क वो डॉलर की वजह से भी कुछ हाँ जी, डॉलर इफेक्ट के होगा। वगैरह इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अच्छा, आप कब जा रहे हैं ईरान वापस? मैं तकरीबन 2-3 महीने बाद। तो अच्छा, क्या आप मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ वहाँ पे वीडियोस वगैरह देंगे, उनको सहूलत देंगे कि वो आएँ और यहाँ पे काम वगैरह क्या होगी, क्योंकि लाइव चीज़ लाइव ही होती है। यार जो हमारे खिदमत होगा, पेश खिदमत, वो हमारे पास आएँ वहाँ पे ईरान में, हम उनकी खिदमत भी करेंगे, जहाँ उनको गाइड कर सकें गाइड भी करेंगे, जो हमारे साथ हुआ कर लेंगे। और दूसरा मेरा चैनल इंशाल्लाह अब मेरा चैनल है, मैं चैनल बना रहा हूँ, वहाँ पे ईरान का टोटल व्लॉग होगा, जो चीज़ें आपको लोगों को पता नहीं होगा, मैं चीज़ें भी दिखाऊँगा आपको। मैं यानी व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को ईरान की चीज़ें मालूमात दूँगा, गाइड करूँगा। इनका कहने का मकसद है कि वो एक चैनल भी अपना बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, और वहाँ पे जाके अपना व्लॉग्स वगैरह करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि ईरान में आप किस तरह अपना यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं, और क्या वहाँ पे व्यू होगा, क्या होगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। अब पार्ट 2 कर लेंगे कि वहाँ पे आपको और मज़ीद इनसे इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुँचाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।